हाँ, यह तो हाँ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यह तो रूप धरा तुम धरे गोरे जीवे भार कराओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। रूप तुम्हारा अगम्य रूप तुम्हारा अगम्य अपार, सोही पे दर्शाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। देखो रूप मगन होए बैठो। देखो रूप मगन होए बैठो। अभय दान दिलवाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह भी रूप हाँ, ये भी जरूरी है। यह भी रूप प्यारा मोको। इस हित उसको सुझाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। बिन इस रूप काज नहीं होई। वाह, कमाल किया। इस रूप काज नहीं होई। क्यों बरवाही लखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। ताते महिमा भारी इसकी। ताते महिमा भारी इसकी। पर वह वीर लगाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। ये सगुण रूप की तारीफ है। ये जरूरी है संतुलन में। बाहर का रूप जरूरी है, इसके बगैर काम चलता नहीं। ये भी रूप मुझे प्यारा लागे। चल आगे। वह तो रूप सदा तुम धारो। वह तो रूप सदा तुम धारो। ज्ञान जीव जगाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। यह भी भेद सुना मैं तुमसे। यह भी भेद सुना मैं तुमसे। सूरत समान निज गाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। ये भी सब रूप जो रूप तुम्हारा। सब रूप जो रूप तुम्हारा। वामन अब सूरत पठाओ। गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। गुरु मोहि अपना
लाइन मिस कर गई है। ला, ये भी रूप मोहे प्यारा लागे है, इसमें ही अब है? तुरंत संभाल है रहेगी। ये भी रूप मोहे प्यारा लागे। अब सवाल क्या है, इस भजन को पढ़ा क्यों? इस भजन को पढ़ा क्यों? बाहरी रूप की जरूरत है। भाई बात कह जाऊं, मौत का कोई ठिकाना नहीं। कोई बात छुपा के न रखो। सगुण रूप की सेवा होनी चाहिए, उसकी आज्ञा माननी चाहिए, पूरी भक्ति होनी चाहिए। लेकिन असली रूप क्या है? कहा तो स्वामी जी ने कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। जवाब भी दिया। जवाब क्या दिया? कि शब्द रूप। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, बस जो शब्द का रूप है वही वास्तव में गुरु का रूप है। स्वामी जी ने सवाल तो उठाया, जवाब भी दे दिया। इसी एक सेंटेंस के लिए मैंने इस पूरे भजन को पढ़ा कि शब्द रूप जो रूप तुम्हारा क्या है? शब्द रूप, वहां से शुरू करो। शब्द रूप जो रूप तुम्हारा, रूप तुम्हारा। में भी अब सूरत पठाओ, गुरु मोरी अपना रूप दिखाओ। अब सवाल यह है, सवाल तो उठा कि अपना रूप दिखाओ। वो रूप है क्या? वो शब्द रूप है। असल में वाकई जो है सगुण रूप से शुरू करते करते शब्द तक पहुंचो, वो शब्द ही गुरु है। आखिर में शब्द ही गुरु है। लेकिन मैं वहां भी नहीं ठहरता, मैं तो एक कदम और आगे जाऊंगा। सगुण रूप की पूरी सेवा करो, उसकी आज्ञा मानो, हर तरह से सेवा करो। वैसे ही समर्पित हो जैसे परम दयाल जी महर्षि जी के पीछे थे। हुक्का चढ़ा रहे हैं, हुक्का दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो गुरु के सगुण रूप की सेवा करना जरूरी है, वरना आगे की मंजिल नहीं मिलेगी। लेकिन इस भ्रम में न रहो कि यही जो है गुरु का रूप है। गुरु का रूप क्या है? शब्द रूप है। इसी को कबीर ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है, गुरु किया है देह को सतगुर चीना ना है। वो सतगुर आज बता दिया कौन है। गुरु किया है देह को सतगुर चीना ना है, और भटका खाए कुछ इस तरह है। तो जो असली रूप है ये सबको बताने लायक नहीं है, लेकिन ये शब्द रूप है। अंतिम जो है वो शब्द रूप है। जब आदमी अभ्यास करता है तो प्रकाश और शब्द दोनों पूरा प्रकट होता है। लेकिन किसी किसी को प्रकाश प्रकट नहीं होता, शब्द प्रकट होता है। इसलिए गुरु के पहले, मालिक के पहले शब्द की जरूरत है। इसीलिए इस पंथ का नाम है सुरत शब्द योग। सुरत प्रकाश योग नहीं है। इसलिए उन सत्संगियों को घबराने की जरूरत नहीं है जिनको प्रकाश नहीं खुलता। मुख्य चीज क्या है? शब्द। माफ करना, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन बहुत होता है, तो पहचानते ही नहीं शब्द है क्या।
वो झाल मजीरा लेके 24 घंटे वो शब्द हो रही है। शब्द वो है, शब्द वो है जो धुन है। शब्द जो है वो धुन है। आज तक लोग बताते नहीं शब्द क्या है। शब्द न वाहिगुरु है, न राधा स्वामी है, न सोहम है। शब्द तो एक धुन है। लेकिन शब्द से भी आगे चलो, शब्द से भी आगे चलो, मालिक वहां है, कर्ता नीचे है। तीन छोड़ चौथा पद दीना। चौथा पद क्या है? मैं खोल जा रहा हूं, कह जा रहा हूं, बाबा फकीर ने भी कहा, मैं उसकी व्याख्या आगे बढ़ा रहा हूं। चौथा पद क्या है? चौथे पद पे चलो, चौथे पद पे चलो। किसी संत ने ये नहीं कहा चौथा पद है क्या बाबा? मामूली बात है, लेकिन मुझे इसकी व्याख्या नहीं मिली। बड़े खोजने पर कही, समझ में आई बात। पहला पद है शरीर, दूसरा पद है मन, तीसरा पद है आत्मा, और जब उससे ऊपर जाओगे चौथा पद है। यहां तो बाप की दौलत खुलेआम लुटा रहे हैं। शब्द क्या है आज तक लोगों ने बताया नहीं। शब्द गाओ, शब्द गाओ, शब्द गाओ। शब्द है क्या? फिर चौथा पद क्या है? हर आदमी को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति होती है। जब इससे ऊपर चलोगे तो चौथा पद होगा संत और परम संत वही रहते हैं। अब क्या है? जो पहुंचे हुए अभ्यासी हैं उनके लिए कह रहा हूं, अपने शरीर से, शरीर के देखो भाई, ये सारी दुनिया कर्ता की संकल्प से बनी है। कहते हैं जो पिंडे सो ब्रह्मंडे। जैसे आपके शरीर की रचना है, इसी तरह पूरे ब्रह्मांड की रचना है। जैसे आपका मन है, उसी हिसाब से प्रकृति का भी मन है। और प्रकृति के मन को चलाने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता मालिक नहीं है। कर्ता एक बीज का रूप है, कर्ता, जिसको ब्रह्मांडी मन कहते हैं। अब कहाँ बारिश होगी, कहाँ सूखा पड़ेगा, कब जाड़ा पड़ेगा, ये ब्रह्मांडी मन का काम है। और ये ब्रह्मांडी मन किसका है? कर्ता। तो कर्ता जो है, जब जिसने जो संकल्प करता है वही काम दुनिया में होता है। ये सारी सृष्टि, मालिक जो है कर्ता से ऊपर है। मालिक जो है कर्ता से ऊपर है। लेकिन कर्ता जो है, जिसको कहते हैं कर्तार है, कर्ता है, उसका ब्रह्मांडी मन है। वही सब एक्टिविटी करता है। मालिक तो कुछ करता ही नहीं।
जो असल मालिक है वो कुछ नहीं करता। ये करता जो है दुनिया का ये जितना काम हो रहा है, ये ब्रह्मांडी मन, और ब्रह्मांडी मन किसका है? करता। उस चीज को कर्ता कहते हैं, मालिक तो उससे ऊपर है। तो ये कर्ता के संकल्प से सारी सृष्टि बनी है। ये सारी दुनिया जो बनी है वो संकल्प से बनी है, कहना मैं ये चाहता हूं। इसलिए आप शुभ संकल्प करो। अगर इस दुनिया को बनाना चाहते हो, जिंदगी को बनाना चाहते हो, तो संकल्प करो। ये सारी सृष्टि संकल्प से बनी है। इसलिए अगर आप इस दुनिया को बनाना चाहते हो तो संकल्प करो। इसीलिए आपने देखा होगा हिंदुओं में जब कोई यज्ञ होता है, कथा वार्ता होती है, तो पुरोहित क्या करता है? जो कथा कराता है या जो यज्ञ कराता है उसके हाथ से पानी अक्षत सब दे करके कहता है यजमान संकल्प। यज्ञ की सफलता के लिए संकल्प जरूरी है। आपने देखा होगा कर्मकांडी जितने पुरोहित हैं वो कोई यज्ञ कराओ, मूछ की अंगूठी पहना देंगे, ये पहना देंगे, हाथ में चावल और पानी और दो एक चीजें दे करके कहते हैं संकल्प करो। मैं इसलिए कह रहा था कि दुनियादार लोग जो परेशान हैं, अगर आपकी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो वो शुभ संकल्प करें, तो जिंदगी अच्छी बनेगी। अब बात क्या है? हमारी शक्ति या हमारा संकल्प बिखरता है, इसलिए काम पूरा नहीं। जैसे आपने बच्चों को देखा होगा कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके अखबार पर सूरज की किरणों को इकट्ठा करते हैं और कुछ देर के बाद वो जलने लगता है। ये खेल देखा होगा आपने, बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के सूरज की किरणों को इकट्ठा करते हैं और कुछ देर जब रखते हैं तो वो अखबार का हिस्सा जलने लगता है। तो वो किरणें जब बिखरी हुई है तो उनमें जलाने की ताकत नहीं है। जब वो किरणें इकट्ठी हो जाती हैं तो उनमें जलाने की शक्ति पैदा हो जाती है। इसी तरह हमारे विचार जब बिखरे होते हैं तो हमारा काम नहीं होता। इसलिए हमको चाहिए, जिसको अपने ढंग से अग्रवाल साहब कहते हैं कि ख्याल की ताकत बढ़ाओ। अब हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर आते हैं। है क्या? आप जहां खड़े हो वहां ये सोचो कि हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। हमारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? लड़की की शादी। भाई इसके बगैर काम नहीं चलेगा, लड़की की उम्र बहुत होती जा रही है, ये काम सबसे जरूरी है, उस पर दृढ़ हो जाओ। ये सारी दुनिया बगैर पैसे के नहीं चलती, तो भाई धंधा हमारा ठीक हो जाए। तो जिस वक्त आप एक संकल्प करो, बाकी और संकल्पों को सेकेंडरी करो। एक चीज पर एकाग्र करोगे वो काम पूरा होगा। हम क्या है? एक साथ सब कुछ चाहते हैं। इसलिए हमारी जो संकल्प है वो बिखर जाती है। जब संकल्प गाढ़ा होगा, उठते बैठते सोते जागते हमको एक ही ख्याल है कि ये काम हमको होना चाहिए, वो काम हो जाता है। जिस चीज पर लग जाओ, जिस चीज पर आदमी लग जाए वो काम पूरा हो जाए। अब सबसे जरूरी चीज जो है वो
आप पहले करो, वो पूरा हो जाए फिर दूसरा संकल्प करो और शुभ संकल्प करो। शुभ संकल्प का मतलब क्या है? आप अपनी बात करो, पड़ोसी की आंख मांगोगे नहीं मिलेगी। आप अपने लिए मांगो, आप अपने लिए संकल्प करो, अपने भले के लिए संकल्प करो, अपने परिवार के भले के लिए संकल्प करो, दूसरों से वास्ता मत। कहने का मतलब क्या है? एक संकल्प एक वक्त होना चाहिए और जब तक वो पूरा न हो जाए दूसरा संकल्प न रहे। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी और दुनिया का काम छूट जाए। आपके मन में संकल्प है कि एक काम हमारा होना चाहिए, तो इसका यह मतलब नहीं कि खाना पीना, ओढ़ना, नहाना धोना, लोगों से मिलना जुलना ये छोड़ो। वो संकल्प सबसे ऊपर हो। बाकी दुनिया के जो और काम काज है करते रहो, लेकिन सोते जागते, उठते बैठते, ओढ़ना बिछोना जो भी हो आपका एक संकल्प। अगर आप अपनी इच्छा पूरा करना चाहते हो तो एक संकल्प सुबह से शाम तक आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब वो पूरा हो जाए तो दूसरी बात करो। है क्या? हम एक साथ सब चाहते हैं, मकान भी बढ़िया हो जाए, गाड़ी भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, कुछ नहीं क्या कुछ हो जाता है। तो जो साइंस है वो ये है कि एक लक्ष्य आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी चीजों पर ध्यान न दो, लेकिन ऊपर की सबसे खास जो चीज हो, जिसके बगैर जो सबसे बड़ी समस्या हो, उसको सुबह से शाम तक जब कभी होश आए उसी की धुन में लगे रहो तो काम पूरा हो। कि भाई इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल सकती। जब आप एक साथ बहुत सारी इच्छाएं करते हैं तो हमारा काम नहीं पूरा होता। जब एक चीज पर संकल्प आपका गाढ़ा होगा, सूरज की किरणें इकट्ठी होंगी तो आप बात कर जाएंगे। और हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होगी? इसलिए कि हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। भाई ठीक है, चाहते हो, बुरा नहीं है, लेकिन एक चीज सबसे ऊपर होनी चाहिए। और वो जब पूरी हो जाए तो और चीज में बात, दूसरी बात तो दूसरा संकल्प करो, शुभ संकल्प करो। लेकिन ये नहीं कि पड़ोसी की आंख फूट जाए, हमारे भाई के झगड़ा हो जाए, ये नहीं। आप अपने लिए, इसको कहते हैं शुभ संकल्प। ये सारी सृष्टि मालिक ने अपने जीवों को सुखी करने के लिए बनाया है। दुख क्या है? हमारे दिमाग में भ्रम आ गया, दिशा नहीं मिली। खैर, और बातों को छोड़ के मैं एक बात बताता हूं, एक ख्याल आपका सबसे ऊपर होना चाहिए। मदन मोहन मालवीय मामूली घर के आदमी थे, वकील थे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा नहीं चलता था, तो इलाहाबाद में उन्होंने संगम पर बैठ के कथा वाचना शुरू किया। विद्यार्थी कथा वाचना शुरू किया और उससे जो कुछ आमदनी हो उससे अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे, और कुछ किफायत वाले आदमी थे बाकी पैसा इकट्ठा रखते, अपना खर्चा चलाते थे। हर इतवार को, पूर्णिमा को, जो तिथियां होती थी, एकादशी को बैठ के घंटे भर वहां कथा वाचते थे। उससे जो पैसा बचा उससे उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदू हॉस्टल बनाया।
हिंदू हॉस्टल। जब हिंदू हॉस्टल बन गया तो उनको ख्याल आया कि हम हिंदू यूनिवर्सिटी क्यों न बनाए। तो हिंदू यूनिवर्सिटी उनके दिमाग में बैठ गई। आज मैं समझता हूं कि दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मीलों में बैठी है। तो सुबह से शाम तक सोते जागते उनके दिमाग में एक ही ख्याल था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना। कहते थे मेरी बीवी चारपाई पे लेट करके उसकी नाक बोलने लगती थी, फर्राटे देती थी, और मुझे ये चिंता थी कि इतना बड़ा संकल्प किया पूरा कैसे हो। आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को जाके देखिए, मीलों उसकी चार दीवारी है। कौन सी चीज है जो नहीं उसमें है, और इतना कायदे से बना हुआ है। कहने का मतलब क्या, मालवीय जी ने उठते जागते सोते एक ही ख्याल कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनानी है। उसके लिए निजाम हैदराबाद के पास भी गए। कहने मुझे तो चिंता रहती थी, रात में नींद नहीं आती थी, और मेरी बीवी सोती थी आराम से, नाक बोलती थी उसकी। कहने का मतलब क्या, मालवीय जी में भी कुछ कमी थी, उस पर नहीं चलता, लेकिन एक धुन उनको थी, सुबह से शाम तक एक धुन थी, और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, आज भी जाके देखिए, उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हमने तो नहीं देखी। कहने का मतलब क्या है, अगर शुभ संकल्प कर लीजिए तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको न लगे। कहते हैं मोहिनी का किस्सा सुना होगा आपने, कि नारद को बड़ा गर्व था कि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त। तो खैर विष्णु भगवान कहते हैं कि विष्णु भगवान मुस्कुराए कि जरा इसका इम्तिहान तो ले दो। उन्होंने एक नगरी बनाई, और उस नगरी में कि राजा देखा बड़ा सुंदर नगर है, वहां पहुंचे, राजा के पास पहुंचे। राजा की एक बड़ी सुंदर कन्या मोहिनी भगवान विष्णु ने कहते हैं रूप धारण किया, और नारद मोहित हो गए। विष्णु के पास गए, कहने लगे महाराज, और उनको उसके लड़की के हाथ देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसको तो विष्णु जैसा वर मिलेगा। चले गए। अब उसके बाद विष्णु भगवान के पास गए, बंदर का चेहरा देकर के, खैर वो बात कहानी हो सही। तो जब रामा अवतार में, यह हिंदुओं के मुताबिक है, सतपथ के हिसाब से नहीं, रामा अवतार में जब सीता के लिए नारद ने श्राप दिया कि जैसे मैं अपनी बीवी के लिए भटका हूं तुम भी भटकोगे, तो जब राम सीता की उसमें घूम रहे थे तो नारद को एक बार दया आई, कहते मैंने नासमझी में श्राप दे दिया और भगवान ने अपने गले लगा दिया और ये भटक रहे हैं। तो वो गए जंगल में, नारद गए, लक्ष्मण ने पैर धोया, धोने के बाद बैठे उठे। तो ये रामायण से मैं कह रहा हूँ, कोई मैंने पूरी रामायण पढ़ी तो पूरी गीता पढ़ी, तो उसका एक आख्यान है। तो राम ने उनकी आदर सत्कार किया। तो नारद ने कहा कि भगवान मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं। तब रामायण में जो डायलॉग है उसको मैं कहना चाहता हूं कि कछ वदे नहीं मोरे अस विश्वास तजल भोरे। राम ने कहा
कि मेरे लिए भगवान की तरफ से, विष्णु की तरफ से कहा कि मेरे लिए कुछ भी अपने भक्त को देना न देने योग्य कोई चीज नहीं है। मैंने मैं सब कुछ दे सकता हूँ। कछ वो दे नहीं मोरे, अस विश्वास न मोरे। कौन वस्तु अस्प्रिय वो लागी, जो मुझ पर तुम सका उठा पागी। कि दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो मेरा भक्त मांगे और मैं तुम्हें, इसलिए मैं कह रहा हूं संत मत में जहां भी अच्छी चीज मिलती है ले आते हैं। पता नहीं राम ने ये कहा या नहीं कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या समझा, लेकिन बात अच्छी है। भगवान से अगर भक्त मांगे तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान न दे। कौन वस्तु अस्प्रिय मोह लागी, जो मुझ पर तुम सका न पागी। हे भक्त, तुम क्या चाहते हो? दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो तुम चाहो मैं न दूं? कछ वो दे नहीं मोरे, असविश्वास जो मोरे। ये रामायण की भक्ति है। मैं रामायण का भक्त नहीं, लेकिन अच्छी चीज है कह रहा हूं। इसलिए आप ये विश्वास रखो कि मालिक ने अगर मांगो और सच्ची दिल से मांगो तो वो चीज मिलती है। इसके लिए शुभ संकल्प की जरूरत है। मांगना चाहिए, मांगने का आर्ट होना चाहिए। और वो आर्ट क्या है? वो आर्ट जो है शुभ संकल्प की है। जितना गाढ़ा संकल्प होगा उतनी जल्दी मुराद पूरी होगी। हिंदू कथाओं में बहुत सी बातें हैं। ध्रुव ने राज मांगा, भगवान ने दिया। खास करके शंकर जी जो है बड़े आगे हैं, मगर सोचे समझे दे देते हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर सच्चे दिल से कोई चीज मांगी जाए तो जरूर मिलेगा, लेकिन मन से एक पर एक ही मुराद होनी चाहिए, दूसरा नहीं। बाइबल में कहा गया है, बाइबल का सबसे अच्छा पोर्शन न्यू टेस्टामेंट है। और न्यू टेस्टामेंट में भी सर्मन ऑन द माउंट, ईसा मसीह अपने 10-12 शिष्यों के साथ कहते हैं दे रहे थे, उनके साथ किसी पहाड़ी पे चले गए और वहां सत्संग किया। वो पढ़ने योग्य है और विश्वास करने योग्य है। उसमें उन्होंने कहा, सीक एंड यू शैल फाइंड, नॉक इट शैल बी ओपन्ड। यानी किसी चीज को खोजो मिलेगी, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वहां जितने लोग थे उनसे उन्होंने कहा कि तुम में से कौन ऐसा है कि अगर उसका बेटा रोटी मांगे तो पत्थर देगा। क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है फादर एंड सन है, फादर एंड सन एंड होस्ट। उनका जो 3 मूल मंत्र है वो फादर, सन एंड होस्ट। तो खैर उन्होंने कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जिसका बेटा रोटी मांगे और उसका बाप उसे पत्थर देगा। कहले तुम में से कौन ऐसा है जिसका बेटा मछली मांगे और उसका बाप उसको सांप देगा। और फिर कहा, सी यू विल फाइंड, नॉक इट शैल बी ओपन्ड। और वगैरह और बातें याद नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बड़ी आशादायक बातें हैं और सही सच्ची। वो तड़प होनी चाहिए, वो अपनी तड़प में तासीर पैदा करो शुभ संकल्प के साथ और इच्छा जरूर।
क्यों भगवान ने ये जो लीला की, ये जो सृष्टि बनाई, अपने जीवों को सुखी करने के लिए बनाई। लेकिन हम भटक गए। क्यों? गुरु ज्ञान नहीं था। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप अपनी चीजों से परेशान हो, एक काम करो, 2 दिन 1 दिन विचार कर लो कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, और वो चीज सर्वोपरि रखो। सोते जागते उठते बैठते वो ख्याल आपके सामने हो, वो काम पूरा हो जाएगा। मैंने अनुभव किया है और इस तरह जिंदगी में बहुत सी चीजें पाई हैं। इसलिए इसी को परम दयाल जी कहते थे, शुभ संकल्प मस्तु। शुभ संकल्प का क्या मतलब है? आप सरदार जी की दौलत पर ख्याल न करो, उनकी मांगोगे भगवान दे न दे, आप अपनी रोजी पाओ। इसलिए दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने का एक तरीका है। सोच लो, जिस भी परिस्थिति में मालिक ने आपको रखा है, क्या आपको सबसे जरूरी चीज क्या है, वो सामने रखो, सुबह से शाम तक रखो, वो काम पूरा हो जाए। क्यों? रामायण में वादा किया है, कौन वस्तु अस्प्रिय वो लागी, जो मुनिवर तुम सकव न मांगी, कछुए नहीं बोरे, असविश्वास तजल बोरे। ये अवधि में है, लेकिन सरल है, समझा जा सकता है। इसलिए शुभ देखो, परम दयाल जी ने कुछ कहा, उसका एक्सप्रेशन मैं दे रहा हूं। वो कह के चले गए, लेकिन उसकी व्याख्या क्या है? शुभ संकल्प क्या है? आप अपनी जरूरत के लिए मांगो, पड़ोसी की आंख मत मांगो, और जितने ही तासीर होगी आप पे, जितने ही गाढ़ापन होगा आपके संकल्प में, उतने ही जल्दी इच्छा होगी। एक तो जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए एक एक करके, जैसे भारत सरकार 25 योजना बनाती है, आप साल भर के लिए ख्याल रखो, 6 महीने के लिए ख्याल रखो। एक धुन चाहिए, एक धुन होनी चाहिए। ये दुनिया, ये जिंदगी मालिक ने, हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। संक्षेप में एक शब्द में कहूं तो ये दुनिया मालिक ने अपने बच्चों को सुखी करने के लिए बनाई थी। और अगर हम सुखी नहीं हो पाए तो हम भटक गए। हमारा हाल वही है, जैसे प्रगति मैदान की किसी नुमाइश में बच्चा कुछ लेने गया हो, लेकिन वहां दुकानों में तरह तरह की चीजें थी, तो सब पर उसकी लालच हो गई, इसलिए कुछ नहीं किया। हम भटक गए, हम समझ नहीं पाए कि वाकई हमको मांगना क्या चाहिए। तो कौन सी सबसे जरूरी चीज थी जो हमें मांगनी, हमें मांगना नहीं आया। तो शुभ संकल्प का मतलब क्या है? आप अपनी जरूरत के लिए करो, अपने परिवार की जरूरत के लिए करो, अपने गांव की जरूरत के लिए करो, लेकिन किसी का बुरा मत चाहो। इस तरह मील के पत्थर, एक चीज, फिर वो पूरी हो गई दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, और एक वक्त ऐसा आएगा जब मांगना बंद कर दोगे। जब मांगना भी बंद कर दोगे, तृप्ति मिल जाएगी, आपको लगेगा यार क्या होगा था मांगने की। ये अब दूसरी बात प्रैक्टिकल, आप अपना एक इष्ट, बहुत से जब इष्ट होते हैं, जैसे हिंदुओं में है कि शिवरात्रि में शिव जी की पूजा हो रही है,
कांवड़ ले जा रहे हैं शिव जी की। फिर उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी शुरू हो जाएगी, फिर रामनवमी शुरू हो जाएगी, तो हमारी भक्ति बदलती रहती है, इसलिए हम कहीं नहीं पहुंचते। एक सधे सब कुछ सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए जरूरी क्या है, हमारे पास एक इष्ट होना चाहिए, वो इष्ट जिंदा होना चाहिए। क्यों? जिंदा जो है उसके कणों को, उसके मॉलिक्यूल्स को, उसके एटम्स को एजिटेट और एक्टिवेट करना आसान होता है। पत्थर की मूर्तियां बुरी नहीं है, काम वही होता है, लेकिन पत्थर के काम एक दूसरे में इतने झगड़े होते हैं कि उनको हिलाना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए संत मन में जिंदा गुरु की बात की गई। कहने का मतलब ये एक इष्ट होना चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, हिंदुस्तान में अगर दो आदमी न होते मॉडर्न टाइम्स में, तो आज कोई हिंदू बचता नहीं। एक स्वामी दयानंद सरस्वती और एक गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने सारे हिंदुओं को मान के एक साथ रखा। साउथ में शैव और वैष्णवों की आपस में बड़ी लड़ाई है। यद्रूपा जी निजलिंगम्पा है। क्या मतलब? निजलिंगम्पा शंकर जी के उपासक है। तो शंकर को और राम विष्णु को, इनको उनको सबको इकट्ठा किया तो तुलसीदास ने। जो विष्णु और शंकर के उपासकों में आपस में झगड़े थे, उनको उन्होंने ठीक किया। तो खैर वो राम ही राम जपते रहे। उनको लोगों ने इम्तिहान लेने के लिए मथुरा ले गए, द्वारिकाधीश के मंदिर में खड़ा कर दिया कि भाई विष्णु के अवतार राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, देखें गोस्वामी जी क्या करते हैं। तो गोस्वामी जी ने खड़े होकर वहां कहा, कृष्ण की मूर्ति के सामने कहा कहूं छबियाज की भले बने हो नाथ। कि क्या शोभा है आपकी मूर्ति की। कहा कहूं छबियाज की भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक कर दवे जब धनुष बाण लो। और कहते हैं क्या गोस्वामी जी को दिखाई पड़ा कि कृष्ण की मूर्ति धनुष बाण लिए खड़ी हो। मतलब क्या है? कहानी सच्ची हो या गलत हो, अगर विष्णु के ही रूप का सवाल है तो जिस रूप का आप ध्यान करते हो वो आपके लिए हो। इसलिए एक इष्ट रखो, अपने इष्ट पर विश्वास रखो। वो आपने स्कूटरों के पीछे देखा होगा, लिखा रहता है सबका मालिक है। ट्रकों के पीछे लिखा रहता है सबका मालिक है। तो मालिक एक है। ये सत्संग तो मैंने दुनियादारों के लिए दिया। अगर कोई चीज पूरी नहीं होती तो हमारे मांगने में जो गाढ़ापन था वो नहीं था। बड़े हल्के फुल्के ढंग से मैंने मांगा कि भाई तुम्हारे पास 10,000 रुपया हो तो दे दो। अरे वो तड़प अगर होती तो पत्थर भी निकाल के दे देता तो तड़प पैदा कर। मैं क्या कर रहा था? एक इष्ट होना चाहिए और जिस रूप पर आपका विश्वास है वो रूप होना चाहिए। फिर आप जो सबसे जरूरी चीज है, वन थिंग एट ए टाइम, सबसे मुख्य बात आप सोचो कि आपको क्या चाहिए।
मैंने पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि कुछ मत करो, आप एक लिस्ट बना लो कि भाई आपको क्या क्या दुनिया में चाहिए, उसको काटते जाओ, उसको कम करो। 300 आपकी इच्छाएं हैं, काट के उन्हें 100 में करो, 50 में करो, फिर 3 पर करो, फिर 1 पर करो कि महाराज इसके बगैर नहीं चलेगा। अब एक चीज एक वक्त पालो, उसका मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ साधुओं की तरह खाना पीना छोड़ो, दाढ़ी बना दो। अरे जो दुनिया का काम है वो करते चलो, लेकिन एक इच्छा आपकी सर्वोपरि होनी चाहिए। ये तो दुनियादारों के लिए सब है। दूसरी बात ये, अपना भला सोचो, दूसरों का बुरा मत सोचो। कहते हैं एक बाज औरत थी, किसी फकीर के पास गई और कहने के बाबा मुझे एक बच्चा दे दो। उस फकीर ने कहा कि किसी दूध पीते बच्चे की एक बाल लिया, मैं ताबीज बना दूंगा, तेरे बच्चा हो जाएगा। वो इतनी उतावली थी कि किसी पड़ोसी के बच्चे का पूरा बाल नोच लाई। वो कहा ले बाबा, एक बाल की बात नहीं। उस फकीर ने बददुआ दी कि नामुराद, अगर तुझे दूसरे के बच्चे का दुख नहीं मालूम है तो तुझे कभी बच्चा नहीं। हम अपने भले की बात करें, यह शुभ संकल्प है। हम औरों की बात छोड़ो, तुम आए हो, हम तुम्हें ये रास्ता बताएंगे। खैर, बात बढ़ जाएगी। एक बड़ा आसान तरीका है, ये जो भजन, हम भी दुनियादार थे, हमारी भी इच्छाएं थी। शिव सप्तागर कई बार पढ़ गया और आखिर में ये भजन मुझे अच्छा लगा कि सहज होए जग की कठिनाई और सुख साधन का है और टेढ़े जतन को कर दे सीधा युग की निराली बतला कि मैं क्या करूं इसके बीच। इसमें अगर कुछ न करे आदमी, अपने इष्ट की फोटो रख ले और यही भजन गाता रहे, कोई मंत्र जपने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, मेरा अपना तजुर्बा है कि तुम मांगना भी बंद कर दोगे। अब हम ये भजन अब नहीं गाते। क्यों? क्योंकि मैंने देखा वो ये भी इच्छा पूरी हो रही, वो भी इच्छा पूरी हो रही। उसने कहा भाई सारा खजाना खाली हो जाएगा, फायदा क्या? मैंने मांगना छोड़ा। मैं आपको सरल उपाय बताता हूं, अपने इष्ट की फोटो रखो जिसमें विश्वास है और उसके सामने यही भजन गाते रहो। जब कभी मौका मिले तुम्हारी इच्छा जल्दी से जल्दी पूरी होगी। ये बाबा फकीर की तरफ से कह रहा हूं। क्या जरूरी है कि तुम मंत्र पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, दुनिया की बात करो। सीधी सादी बात, गाने की बात। लोगों ने गलत इंटरप्रिटेशन दिया। राधा स्वामी मत हंसी खुशी का मत है। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई करे। इसलिए खुश रहो, खुश मुजस्सम खुश दिल का रूह का जो शान है। जिसको देखो इस तरह समझो वही सच्चा फकीर। ये महर्षि जी का शब्द है। खुश मुजस्सम खुश दिल का रूह का जो शान है। जो शरीर से प्रसन्न हो, जो मन से प्रसन्न हो, जो आत्मा से प्रसन्न हो, वही फकीर है। बाकी जलसे रहे उदास,
मैं तो सर ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, बच्चे नाच गा रहे हैं उनसे उनको एलर्जी है। संत का मतलब तब है जब आपको किसी चीज से एनायंस न हो, चढ़ना पैदा हो, तो आप समझो संत। खुश मुजस्सद खुश है जिनका रूह का जो शान है, जिसको देखो इस तरह समझो वही सच्चा फकीर। ये बड़े बड़े सिरपुंड लगाने वाले, बड़ी बड़ी जटा बढ़ाने वाले ये संत नहीं, ये परेशान है अंदर से। संत वो है खुश है बच्चों की तरह। तो ये जो इतनी दूर तक मैंने सत्संग किया, यह तो दुनियादारों के लिए। कुछ मत करो, सच्चे दिल से अपने इष्ट के सामने यही भजन गाओ, तुम्हारा काम करो। दुनिया भर की चीजें बताओ, सत्यनारायण की कथा करानी हो तो भाई ये इसका आटा लाओ, उसका केले का पत्ता लाओ, आम का पत्ता लाओ, कुछ नहीं करता है। आप अपने इष्ट का या तो ध्यान करो या उसकी फोटो के सामने यही रटते रहो, तुम्हारा काम करो। ये दुनिया में सुखी बनाने का एक मंत्र बता दिया। मर्जी आपकी, करो तो भला, न करो तो भला, मेरा क्या नुकसान है। यहां तक जो पाया है वो इसी तरह पाया है। वन थिंग एट ए टाइम, सम्मानों में जरूर। अब दूसरी बात आ रहा हूं, देखो मैं किताबों से आज 10 साल होने जा रहा है, किताबों से मैं कुछ नहीं पढ़ता, लेकिन कभी कभी शब्दों को पढ़ना पड़ता है। जा गुरु से भ्रम ना मिटे, कबीर साहब का शब्द है। जा गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति न चित्त से जाए। जिस गुरु से तुम्हारे मन का भ्रम न जाए, जा गुरु के भ्रम ना मिटे, भ्रांति न चित्त से जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। जिस गुरु से तुम्हारी शंका का समाधान न हो, तुम्हारा भ्रम न जाए, विश्वास न जमे, उसे छोड़ देना चाहिए। ये कबीर साहब का शब्द है। जा गुरु से ते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न चित्त से जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। फिर कबीर साहब क्या कहते हैं? झूठे गुरु के पक्ष को तजत कीजिए वार, वार माने दिन। झूठे गुरु के पक्ष को तजत कीजिए वार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। दूसरा शब्द है। तीसरा शब्द क्या है? साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहराए, चंचल से निश्चल भया, नहीं आवे नहीं चले। भाई गुरु बहुत है। जहां विश्वास जमे, मन की शंका जाए, मन निर्भय हो, तो गुरु है, उसको पल्ला पकड़ लो। एक बात तो ये कहा। फिर दूसरी बात बता रहा हूं, सुनिए। ये वैरागियों के लिए सत्संग है। तू भजन पढ़ो, गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। मैं समझता था कि महर्षि जी का शब्द है, लेकिन ये स्वामी जी महाराज का शब्द है। ले पढ़। हाँ,
चलो रुक जाओ। क्या है? भक्त कहता है गुरु 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 गुरु, सुनते सुनते कान फंस गए। भक्त कहता है गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ। गुरु का रूप क्या है? ये स्वामी जी का शब्द था, इसीलिए महर्षि जी वाली किताब में कही जा रही है। ये जो रूप है गुरु का, वो सगुण रूप है, सगुण रूप है। उसके हाथ है, पैर है, बोलता है, चलता है, ये भी जरूरी है। लेकिन असली रूप क्या है वो बाद में आएगा इसी शब्द में। इसकी जरूरत है। ये बाहर का जो रूप है गुरु का, ये भी जरूरी है। बगैर इसके दीक्षा नहीं होती, काम नहीं बनता, शंका समाधान नहीं होता। लेकिन ये असली रूप नहीं है। इसी को सत्संग में बाहरी रूप कहा गया है। हाँ, इसकी जरूरत क्या है? अभ्यास शुरू करने के लिए, अभ्यास करने के लिए, कैसे अभ्यास किया जाए, कैसे मन ठहरे, इन सब के लिए ये सगुण रूप की जरूरत है। हाँ, या तो रूप, या तो रूप, हाँ, गुरु है अपना रूप। सच्ची बात तो ये है कि मालिक का, जो वास्तव में मालिक है, उसका ध्यान धरा नहीं जा सकता। क्यों? आदमी का दिमाग फिसल जाता है, वो समझ नहीं सकता। निर्गुण पर आने के लिए सगुण की जरूरत है। मोटे तौर पर आप सोचो, अगर आपके पास कैमरा है और फोटो लेना चाहो, तो आपके सामने की या कैमरे के लेंस के सामने की जो चीज है उसकी फोटो आएगी। उस लेंस के पीछे वाली चीज का आएगी नहीं, तो पूरा इस कमरे की तस्वीर नहीं आ सकती। एक तरफ देखोगे, दूसरी तरफ छूट जाएगा। इसलिए उस मालिक के पूरे ख्याल को, उस पूरे मालिक के को कंसीव करने के लिए, समझने के लिए सर्वगुण रूप की जरूरत है। आखिर में तो बता देता है गुरु काल में कि बेटा असली बात तो ये जो बाबा फकीर कहा करते थे, समझा नहीं लोगों ने कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, वो बात तो काल में कहता है। लेकिन पहले टू बिगिन विथ ये जरूरी है। और ये रूप क्यों धरता है गुरु? जीव उभारने के लिए। जब आप आते हो, मंजिलों पर चढ़ते 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 हो, आखिर में आके वो बता देता है कि बेटा असली बात क्या है। असली बात क्या है कि मैं नहीं जाता। खैर वो बात अलग हो जाएगी, बात बढ़ जाएगी। तो ये सर्वगुण रूप जरूरी है। किसी चीज पर एकाग्र करने के लिए, ख्याल को एकाग्र करने के लिए, उसका रेडिएशन देने के लिए, उससे सवाल जवाब करने के लिए इस सर्वगुण रूप जरूरी है। इसी को बाहरी भान बोध छोड़ दो, आत्मा का भान बोध छोड़ दो, आत्मा का भान बोध छोड़ दो, और उस अधर में लटको, वो चौथा पद है। इसलिए कह रहा हूं कि इस बात को, ये इल्जाम न रहे कि मैंने ये बात कही नहीं। वैसे सबके लिए भी है नहीं। जब जो पहुंचे हुए सत्संगी हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। पहुंचे हुए सत्संगियों को क्या चाहिए कि शरीर का ध्यान छोड़ो, मन का ध्यान छोड़ो, आत्मा का ध्यान छोड़ो और वहां लटको अधर में। और ये सिर्फ पहुंचे हुए सत्संगी कर सकते हैं। इसलिए अभ्यास जरूरी है। जब अभ्यास पक जाएगा तब चौथे डाल पर पकड़ के लटक सकते हो, वरना उसके पहले नहीं। ये अगर मामूली सत्संगी चाहें आज का सत्संग सुन के तो नहीं कर सकते। फिर आप क्या करो?
आप क्या करो, आप सुमिरन ध्यान भजन करते रहो। ये न कहे कि मैंने आखिरी चैप्टर नहीं पढ़ाया, वो भी खोल के रख दिया। ये शरीर से मन में आता है, मन से आत्मा में रहता है, और फिर ऐसी जगह रहता है जहां कुछ नहीं है। और ये परम तत्व जो कुछ करता नहीं, ये कर्ता पुरुष के ऊपर है, अकाल पुरुष के ऊपर है, वो कुछ नहीं करता। वो एक परम तत्व है, लेकिन परम तत्व ऐसा नहीं है, फास्फेट की तरह नहीं है। वो सेंसिटिव है, वो आपकी बात सुनता है, समझता है, क्या चाहिए आपको ये भी जानता है। वो इनर्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई हलचल नहीं, हरकत नहीं। वो ऐसा तत्व है जो सब में है और कहीं नहीं है। सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता और तू सबसे न्यारा है। महर्षि जी का शब्द है, घर से कुछ नहीं कह रहा हूं। सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता और तू सबसे न्यारा है। कैसे समझो? अरे भाई, हवा आपके भी पेट में है, आपके भी पेट में है, आपके भी पेट में है, लेकिन जो बाहर हवा आंधी तूफान चल रही है वो अलग है। उसका अंश सब में है, लेकिन वो आपके पेट की हवा से अलग है, दूसरा रूप समझो। चांदनी रात में आधे दर्जन घड़े पानी भर के रख दो, और जब चांद चमकने लगे, शरद पूर्णिमा का चांद जब चमकने लगे, तो हर घड़े में झांक के देखो, चांद दिखाई दे रहा है, लेकिन चांद कहीं नहीं है, उस किसी घड़े में नहीं है। बात शायद समझ सको तो समझो, नहीं तो जैसे चांद आकाश में है, उसकी छाया हर घड़े में है, लेकिन चांद उन सब से अलग है। इसी को कहते हैं सब में व्याप्त तुम्हारी सत्ता और तू सबसे न्यारा है। इसी को महर्षि जी दूसरी जगह कहते हैं, तू सब कुछ है और कुछ भी नहीं। इन बातों को समझो। बड़े बड़े लोग जो है त्रिपुंड लगाए हुए, लेकिन ये बारीकी समझ में आई नहीं लोगों के। तो बात क्या है? लेकिन ये तो आखिरी बात बता दी, लेकिन ये नए सत्संगियों के लिए, नए अभ्यासियों के लिए नहीं है। तुम सगुण रूप के साथ व्यवहार रखो, सुमिरन ध्यान करो। चौथे पद पर आने के लिए क्या तरीका है? सुमिरन ध्यान, इसमें नागा नहीं होना चाहिए। शेरे पंजाब गाड़ी पकड़नी है तो कहाँ अभ्यास का मौका मिलेगा? शाने पंजाब कहाँ मौका मिलेगा? दंडवत करो और निकल जाओ, ट्रेन पकड़ो। अभ्यास करने बैठे हो, कोई मेहमान आ गया बगैर बताए हुए, अरे उसको अटेंड करो, चाय वाय पिलाओ, फिर उसके बाद अपना अभ्यास कर लेना। लेकिन इसमें नागा नहीं होना चाहिए। अब एक बात और बता दूं, अगर आप चाहते हो तो सोने के पहले कोई अच्छी किताब पढ़ो। खाना होना खा गए, खा लिया, अब अगर ये प्रैक्टिकल नुक्ते हैं, कोई अच्छी किताब पढ़ो। अगर सत्संग की किताब मिल जाए तो अच्छी है, अगर मन लगे, नहीं हो तो सामाजिक उपन्यास पढ़ो, नहीं हो अखबार पढ़ो,
लेकिन ऐसी चीज़ पढ़ो जिससे चित्त चंचल न हो। अगर सोने के पहले ये करो, कोई बड़ी इंटरेस्टिंग किताब, रुचिकर किताब हाथ में है, अगर हाथ से किताब छूट जाए तो नुकसान नहीं है। इससे क्या होगा, आपका चित्त साफ होने लगेगा, बुरे सपने नहीं आएंगे, आपका अपने आप अभ्यास होता रहेगा। मानव दयाल जी महाराज क्या कहते थे कि सोते वक्त सुमिरन करे तो वो हमेशा चलता रहता है। 8 घंटा जब तक सोओगे वो सुमिरन चलता रहेगा। क्या है, अरे टीवी का कोई ऐसा प्रोग्राम देखो जिसमें मसाले कम हो, देखते देखते सो जाओ, वो फायदा करेगा आपको। नहीं कुछ है, ट्रांजिस्टर में म्यूजिक सुनते सुनते सो जाओ, कोई किताब पढ़ते पढ़ते सो जाओ, ये भी बहुत बड़ा अभ्यास है। नहीं कुछ है, ट्रांजिस्टर लगा दिया, गाना सुनते सुनते सो गए, बहुत होगा 3 महीने में जो बैटरी लगती थी वो 1 महीने में लगेगी, लेकिन आपको फायदा बहुत होगा आदमी। इसलिए जब सूरत लौटने लगती है, टाइम ज़्यादा हो गया, काम की बात है। जब सूरत लौटने लगती है, कभी सोते हो तो जरा गौर तो करो। जब आप सोने लगते हो, टांग फैला लेते हो, तो सूरत अंगूठे से आती है, घुटने तक तो याद रहता है, फिर उसके बाद सीने तक याद रहता है, उसके पता ही नहीं चलता, सो गए, नींद आ गई। तो सूरत लौटने लगती है। जब सूरत लौटती है, अगर वो कायदे से लौटे और सोने के उठने के बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप ये तय कर लो कि हम किसी बात पे चिढ़ेंगे नहीं। 3 महीना करो, अपने आप संत हो जाओगे। सोते वक्त सूरज जो है, जैसे सांप अपनी बिल में जाता है, उसी तरह सूरज जब लौटने लगती है, उसको अपने हिसाब से चले जाने दो, और जब निकलती है तो अपने हिसाब से निकल जाने दो। बाद में जो चाहो करो, हलचल करो। ये उपाय है। सोने के पहले कोई जरूरी नहीं है कि आपको सत्संग मिले। भाई हमारे पास तो औकात है नहीं कि हम मैगजीन निकालें। कोई ऐसी किताब पढ़ो जिससे चित्त चंचल न हो। कोई टीवी का वो सीरियल देखो हल्का फुल्का, जिससे कोई चिंता न पैदा हो। अखबार पढ़ लो, सामाजिक उपन्यास पढ़ लो, लेकिन सो शांत हो गए और उठो तो जब तक आसमान न टूटे, चित्त को चंचल न होने दो। 10 मिनट, 15 मिनट यही कर लो, आपका काम बन जाएगा, आप मस्त रहने लगोगे। मैं तो वो नुस्खे और नुक्ते बता रहा हूं जो आपके काम आएगा। भाई 15 मिनट रोक लो अपने को कि हम चिढ़ेंगे नहीं। और होता क्या है, सांप अपने बिल में जा रहा है और उसको छेड़ दो, वो फुफकार के काट देगा। इसलिए एक ही काम करना है, रात में सारा काम, भोग विलास भी कर लो, सीधी बात कर, लेकिन जब सोने जाओ, जब आखिरी सोने जाओ, मालिक के इश्क के सपुर्द कर दो। और सुबह उठने पर अपने चित्त को 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा चंचल न हो। 3 महीने के अंदर खुश रहने लगोगे। क्यों? ये शरीर के सेल जो हैं
वो 3 महीने में बदलते हैं। अभ्यास से जरूरी बात तो बता दी है। कोई जरूरी नहीं कान में उंगली डाल के घंटा हिलाते रहो, मस्त रहो। और फिर बात वही, खुश मुजस्सम खुश है दिल का, रूह का जो शान है, जिसको देखो इस तरह समझो वही सच्चा फकीर। मस्त रहने लगोगे। खाना खाया नहीं खाया, पैसा है नहीं है, कुत्ता फटा है, बेफिक्र रहने लगोगे। और ये पाते क्या है? अभ्यास में मिलता क्या है? बेफिक्री। ग्रंथ साहब में क्या कहा है? निर्भय 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 अडोल। अडोल का मतलब क्या है? कि तुम्हारा चित्त अपने इष्ट में अडोल है, वो डिगता नहीं। निर्भय हो, न मरने का डर न जीने की इच्छा। और निर्भय, आपको किसी से कोई दुश्मनी हो। निर्भय निर्भय अडोल। ग्रंथ साहब यहीं से शुरू होते हैं। न समझन उसको हम क्या करें? और एक बात और है, ये मरना जीना कहीं है। आजकल बच्चे गुब्बारा रहते हैं। गुब्बारा कैसे बोलता है? हवा से। और उसका धागा ढीला कर तो हवा निकलती। हवा कभी मरी तो तुम कभी पैदा हुए न कभी मरे। जिसको गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, मैंने तो पढ़ी नहीं, गीता पढ़ी न रामायण पढ़ी, लेकिन कुछ खास चीज। हे अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, ये राजा लोग नहीं थे, हम नहीं थे। इसलिए बंदे जीने का कोई हिस्सा बन। इस गुरु मत में जो सबसे चीज मिली, मरने का डर जाता है। मुझे जो सबसे अच्छी चीज मिली वो मरने का डर है। मरने का डर ऐसे ही है जैसे वो उठ के आपके घर जाना। हाँ, लेकिन शर्त यह है कि ट्रक के नीचे मेढक की तरह दब के नहीं मरना चाहता। अगर अपनी चारपाई पे लेटे लेटे वक्त से हंसी खुशी चला जाए आदमी, तो मरने में क्या है? बहुत अच्छा है, बुरा नहीं। यहां से वहां की सरकार अच्छी हो तो न मरना है न जीना है। मौत का एक दिन मुअय्यन है। नींद रात भर क्यों नहीं आती? पर एक दिन निश्चित है मरोगे, और रात भर उसी के लिए मर रहे हैं। तो ऐसे लोग मरने के पहले कई बार मर चुके हैं। अपनी खुशी आए न अपनी खुशी चले, लाई हयात आए सदा ले चली चले। अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। जब तक जिंदगी है खुश रहो। जिंदगी का लक्ष्य क्या है? खुश रहना। लेकिन जायज ढंग से खुश। कुछ दिनों में ऐसा होने लगेगा कि आप खुश हो, खाना नहीं मिला फिर भी खुश हो, अपने मस्त। आखिर में लोगों को मिलता क्या है? परम संतों को एक मस्ती मिलती है। आखिरी में मिलता क्या है? एक मस्ती मिलती है। जिन्हें न चाहिए कबों कछ, तुम सब सहज सने, तास हृदय बसो सूरा। एक मस्ती है, खुशी है। तुमको मालिक ने भेजा, या बेटा खुश रहते, खुश रहे। हम रो रहे, गलती हमसे हो गई। उपाय क्या है? उपाय तो मैंने वो टेक्निक्स बता दिए, न कहीं मरना है न कहीं जीना है।
गुब्बारे में हवा कैद थी, वो खुल गई, घूम रही है। फिर कोई बच्चा जो है मुंह से फुला के हवा भर देगा, फिर गुब्बारा खुल जाएगा। तो जो परम तत्व है वो कुछ नहीं करता। जो करता है वो कर्ता पुरुष है, इसीलिए लोग करतार सिंह नाम रख देते हैं। लेकिन ये बात बच्चों को बताने लायक नहीं है। वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। ये अभी कह दे तो लोग सत्संगी भड़क जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन आखिरी बात भी कह जाए ताकि आप ये न कहो कि मैंने बात को छुपा ली। क्या करना है? सुमिरन ध्यान। और सुमिरन ध्यान क्या है? सबसे अच्छी तो ब्रह्म बेला है, तसव्वुफ। गुरु नानक ने क्या कहा? सरदारों ने बड़ी मोटी मोटी किताब पढ़ी, समझाने को नहीं। तो भाई कृपाल तो नहीं रखे हो। 3 बंद लगाए के सुना अनंतन को, नानक सुंद समाज में नहीं साझ नहीं हो। अभी दोपहर हो गया यार, भजन का वक्त निकल गया। बाबा नानक क्या कहते हैं? गुरुओं के गुरु 3 बंद लगाएंगे, सुना अनंतन को, नानक सुंद समाज में नहीं साझ नहीं हो। अब पंडितों की तरह आज दिशा शुद्ध है, इधर न जाओ, सुबह करो शाम करो, कुछ नहीं यार, जब मर्जी आए तब करो। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन हुआ झुकाई देख। इस तरह कभी कभी मानो दयाल जी महाराज के सामने कहा करता था, काश इस कदर जज्ब कर लूं तेरे हुस्न कामिल को। कामिल कहते हैं अमल वाले कमाल को। काश इस कदर जज्ब कर लूं तेरे हुस्न कामिल को, जिधर से निकल जाऊं लोग तुझे पुकारेंगे, मुझे नहीं। इस तरह जज्ब करना चाहिए। भीड़ बहुत है। अभी जन्माष्टमी में देखना, यहाँ तो कुछ चुने चुने हंस लोग आए हुए हैं, जब परवाह नहीं, परवाह नहीं। हमारे 2-4 हंस ही बहुत है, क्या करना है भीड़ लगा के। तो ये ढूंढते हैं जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं उनके लिए अलग रास्ता, जो संत मत चाहते हैं, मंजिल चाहते हैं, उनके लिए दूसरी बात है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है पहले दुनिया बनाओ। इसीलिए कहा गया कि भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माना। पहले पेट का इंतजाम करो। जिन लोगों को तुम्हारे साथ पैदा किया गया है, ये जन्मों के भटके हुए हैं, जो जायज सेवा हो सके करो, नाजायज सेवा नहीं। लड़का दारू पीने के लिए जिद कर रहा है, अफीम खाने के लिए जिद कर रहा है, वहां ठीक नहीं है। जो उचित है मैं समझता हूं बहुत हो गया। अब राधा स्वामी कहा जाए, बाकी क्या कहा जाए। राधा